सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री गुरुवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की ऐसी मर्यादा से बच्चों पुण्यात्माओं आपको उस परम पिता समर्थ सक्षम ठाडे की शरण प्राप्त हुई है। आप उसकी बात छुड़वा ना देना। वो जो बात जिसकी पकड़ लेता उसको पार करके छोड़ता है। और निवेदन करते हैं हम कबीर अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पाए। हे परमात्मा यदि तो हमारी बात छोड़ देगा, हमारा हाथ छोड़ देगा, फिर हमारे संसार में है भी कौन, हमें कौन पार करेगा। जैसे आप धर्मदास जी के प्रकरण में सुनते आए हो, धर्मदास जी कितना आरूढ़ था हमारी तरह, उसी लोक वेद के आधार पर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी से ऊपर कुछ मांगने को तैयार नहीं था। जबकि गीता अध्याय 7:12 से 15 में स्पष्ट किया है, ये तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ हो रहा है ये काल इसका निमित्त है, इसके आहार है। इस काल के आहार के लिए तीनों व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मा जी के रजगुण के प्रभाव से जीव संतान उत्पत्ति करता है, विष्णु जी के प्रभाव से अपना ऑटोमेटिक मोह हो जाता है, पालन पोषण करना फिर करते हो जाता। शंकर जी मार देता है। हम दिल्ली सुना करते थे ये कथा, एक पैदा करे एक पाड़ एक मार दे, तो ये क्या मतलब हुआ? कोई अर्थ था इसका? पर ज्ञान नहीं था। आंख में के ईश्वर सच्ची मान रहे थे और फाइनल मान रहे, सच्ची तो थी पर इसको सोचते रहते ऐसा ही चलेगा। यूं गीता के 7:15 में स्पष्ट कर दिया है कि त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर की भक्ति तक सीमित जो है दंड होंगे। जिनकी ज्ञान हरा जा चुका, जिनकी बुद्धि पकड़ रखी है, आगे सुनने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए वृक्षों में नीचे दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। ये गीता बोलने वाला काल ब्रह्म कह रहा है। अब बच्चों जैसे हमारे भक्त जगह जगह प्रचार करने जाते हैं, यही इन तीनों गुणों के पुजारी उनको मारते पीटते हैं, बदतमीजी करते, ये नहीं सुनते कि तेरे भाई बहन है, इनको पढ़ते लो, ये कहना के चाहते हैं, तो वो गीता झूठी हो जाए। इसी प्रकार धर्मदास जी उस पे आरूढ़ थे और बहुत ज्यादा परमात्मा के साथ तर्क वितर्क किया। जब बात समझ आई तब अकल ठिकाना आ गया। तो कहते हैं उनका क्या कर ले, तो सारा कुछ सुन के भी नहीं मानते, उनका क्या इलाज करे फिर। हे परमात्मा गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद, सिर में डंडा खाते हैं, कोटी में वो दो साध। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, होनी हुए सो होए, कलम लिखा जो मेट है, जा सतगुरु पूजो। गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, यदि सतगुरु मिल जाता है तो उसकी बातों को न मानकर उसके साथ वाद विवाद करते, नाम लेकर भी कुछ ना कुछ तर्क वितर्क अपने मन में होता ही रहता है, क्योंकि ज्ञान कच्चा है। जो ज्ञान पूरा हो जाएगा फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर बताया कि तू सतगुरु का नाम लो, उसके शरण में जाओ, जो कलम के लिखे को मिट दे, यानी जो प्रारब्ध को समाप्त कर दे। पूर्ण सतगुरु के पास ये पावर होती है।
गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुड़ाए कोट, जो सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ। गरीब अजर अमर सतपुरुष है, सो हम सुकरत सीर, बिन दम देह दयाल जी जाका नाम कबीर। गरीब सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति दुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। गरीब नानक तो निर्भय किया, वह गुरु सत जान, अदले पुरुष पछानिया, पूर्ण पद निर्वाण। गरीब दादू का पिंजर पड़ा, और नानक की दे, इनमें सतगुरु कौन सा, हमको बड़ा संदेह। आप क्या बताते हैं कि संत का शरीर रह जाता है, लेकिन वो शरीर सतगुरु नहीं है। जिसको ये शरीर मिला हुआ था, जिसने इतना जब ज्ञान आपको प्राप्त करके दिया, नाम दिया, उसके अंदर जो हंस आत्मा रही है, वो है सतगुरु। गरीब कृष्ण कन्हैया राम को जीव कहे करतार, और शरीर बड़ा, यानी ये भी मेरे पिंड पड़ा इन भगवानों का, इनको देख विचार। कच्छ मछपूरम लग से धोन को देख, इनकी देही भी ना रहे, कहे सब सुधा की टेक। गरीब कन फूका गुरु मिला, जाने भावन भेद, ये जन के हिलकारे फिरे, हाथों में दिए भेद। क्या गजब की बात कर दी। कन फूका, कान में फूक मार लिया, गुप्त बात बताऊं, मंत्र दे दिया, बस हूं कर दिया। और जाने भावना भेद, ये जम के हिलकारे, जम के दूत, यम दूत करते हैं, ये नकली गुरु जो वेदों को लिए करते हैं, और वेदों में अधूरा ज्ञान। फिर कहते गरीब कान चिराए क्या हुआ, रहा कानों मुद्रा डाल, ये कन पाड़े कान पड़वा के उसमें गोड़ गोड़ सीधे से डाल लेते हैं। कहते मुद्रा पैरे के हुआ, सिर फोड़ेगा काल। चंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता, तुमको न कहां से आन बंदा, देखो आगे बिरानी क्यों जड़ता। ये चंडित बड़े बड़े जटा रखते हैं, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, राख लपेटते हैं, मृगशाला रखते हैं, 36 पाखंड करते हैं, और दूसरे कति सिरकत को लगनवा लेते हैं, पूरा उस तरह फिरा लेते हैं, गल में माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, लाल कपड़े दिखावा करते हैं। कहते हैं चुंडित मुंडित, इनको सब यम के दूत घसीट के ले जाएंगे। इन बाह्य पाखंड से यम के दूत नहीं डरते। वो किससे डरते हैं? गरीब मोल्ला बैठा मोर्चा देखा जन की बैठ, 12 कोटि यम किंकर जनो, एक नाम की खैड़। मतलब सतनाम, सारनाम, चाहे प्रथम नाम के अंदर भी पहला और लास्ट वाला मंत्र बहुत जबरदस्त है। जिसका प्रथम मंत्र प्राप्त है, आदि कहीं आपत्ति आ जाती है, इसका समझ करो। और इसके बाद सतनाम है, सतनाम का समझ करो। सारनाम है, सारनाम का समझ करो। जो भी कोई भी चौड़ी जरूरत नहीं करो, सारनाम का ही करो। तो कहते मौला परमात्मा देखता हमारी ये किस तरह से पेश आता है, तो आपत्ति आती है। एक सांस के सेवन से इतनी जबरदस्त अटैक होता है, उनके दूतों का 12 करोड़ के 12 करोड़ उस एक सेवन की चोट से उतर पुतर हो जाते हैं। तो फिर क्या बताते हैं? गरीब मौन रहा तो क्या हुआ, बोले से नो भेव, मौन नहीं बकता एक है, ना जाना दिन दे। ये कई ऐसे भी बाबा जी मौन रख रहा है, बोलने को नहीं, 40 दिन का मौन रखता है।
मैंने देखे पाखंडी कि मुझे बहुत घूमना पड़ा है इनकी जड़ देखने के लिए, इनकी तली देखने के लिए। तो एक बाबा मोहन रख रहा, बोलना नहीं, वो सारा रख रहा और में छुके बोलना को नहीं, पर कुछ खाना पीना हो लिख के दे दे, चाहे जाओ फल लाओ, ये आ गया इसमें चाय पिलाओ। बता कभी साहब कहते पाखंडी लोग, गरीबनाथ जी कहते हैं मोड़ रहा तो क्या हुआ, बोल सैनो भेव मोनी वक्ता एक है ना जाना डरते। गरीब कंठी माला सोमरणी पैरे से क्या हुई, ऊपर ढूंढा साध का अंतर रख्या खोई। ऊपर से दिखावा इतना जबरदस्त कर रखा है कि इसमें भगवान पा दिया होगा। कंठी माला गल डाल रखी, बड़ी बड़ी जटा रखवा रखी, लाल कपड़े, क्या बात के आदमी कटका मर जाए। भगत ने सोचा भगवान का रूप है। गरीब कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा, वो ढूंढा ठा रखा मन भी फुटला गजू का महात्मा है, अंदर रखा तो भक्ति करने के लिए। गरीब सन्यासी दशनामी है, शिव का धरते ध्यान, शिव के सर पर ओढ़ है जा तुम कम पढ़ना। कि शिव जी की पूजा करने वालों, शिव जी भी किसी की भक्ति करता है, उसको देखो, उसकी भक्ति करो। गरीब ऐसी मन की वृत्ति है, इच्छा आवे जाए जागत इच्छा है नहीं, सो साधु सतवा। गरीब प्रकृति छोड़ा नहीं, कोई ना धर है धीर, 2400 पहुंचे नहीं जा आसन अटल कबीर। जहां परमात्मा कबीर जी का अटल आसन अमर स्थान सतलोक है, वहां तुम्हारी 24 अवतार भी नहीं जा सकते। दूसरे शब्दों में गरीबदास जी ने कहा है, जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां धरु पर लात नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पाए। नारद मुनि निरताय रहे, दत्त गोरख से को सोचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा पे। धर्मराजा का ध्यान धरे, अड्डा अधिकार बतावत है। दो लिखुआ चित्र गुप्त जाके, सतगुरु तकिया नहीं पावत है। कितनी गजब की बात कहती है कि जटकुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुखदेव को मार्ग ना पाए। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्तात्रेय जी, दत्त गोरखनाथ से, इनसे तो किसी को सोचा नहीं मानते, बड़े प्रसिद्ध सिद्ध थे। और बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, प्रसिद्ध गुरु तकिया टूट पहुंचा है। सुल्तान अदम घर छोड़ के चला गया, भक्ति करने लगा, तो उसकी समाधि ऊपर बहुत दूर तक जाने लगी। लेकिन भगवान के घर तो परमात्मा की कृपा से जाया जाएगा। अब यहां बताते हैं, गरीब हिंदू हदीरे पूज ही, मुस्लिम पूजे गोर, दो दिन तो खे पड़े पापी कठिन करो। दोनों ही गलती कर रहे, गलत साधना कर रहे। गरीब हिंदू तो देवर बंदे, मुस्लिम बंदे मसीत, साई अंदर पहुंचा नहीं, या चढ़ी वरण की भीख। गरीब सटदल दोनों दिन की गली विभूति बात, मैं मेरी के कारण खाई जम की लात। गरीब सटदल दोनों दिन का, दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, जम का सब संसार। देखो बच्चों, 7.5 अरब आबादी है, उसमें से तुम कितने को सतगुरु के या मंदी छोड़ में सतर्क कर दिया है कि सटदल दोनों दिन का। ये सटदर्शनी महात्मा, ये सारे मिलाकर हिंदू और मुसलमान, इनका दिल में दोष न धार। क्यों ये मानते क्यों नहीं, हमने दुख नहीं हुआ, तो मानते क्यों नहीं, ये समझते क्यों नहीं हमारे भाई बहन, इनकी क्या दुर्गति हो गई। तो यह स्पष्ट कर दिया कि ये दुख न मानो तुम, ये सतगुरु का तो कोई एक आधा है, सब काल के सब संसार।
जैसे काग मुसंड की कथा से आपको पता चला, वो भी मनुष्य जीवन में कहा मैंने पता नहीं कितने खो दिए थे, असंख्य। भक्ति सुनिए कोई ना, किसी की बात नहीं माननी, अपने धंधा करे मर गया, बच्चे पैदा करे पढ़ कुछ हुए। ऐसी घटना घटी, फिर शुरुआत भी बड़ी कठिनता से हुई, मुश्किल से भक्ति प्रवेश हुई, स्टार्ट हुई। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति पर नहीं लगते हैं गलत करते हैं। तो इनके बारे में कहा सकल तो मुझे इनका दिल में दूसरा था, इन्हें कभी यह भक्ति बीज बोया नहीं, तो भगवान आड़ा है। और आपने किसी युग में ये बो रखा था, बीज मान किस आए हो रह गए, वो शुरुआत होगी। परमात्मा ने अपने मान लिए, धीरे धीरे आपको कभी चारित किया, कभी मर गए, फिर बचिए, ला के आपको ऐसे स्थान पर ऐसे समय पर जन्म दे दिया। अब क्या आप सतर्क जाओगे? गिरीव सतगुरु दोनों दिन का दल में दो सनधार, सतगुरु का कोई एक है जो चमका सब संसार। गिरीव घोर गुम को पूजते दोनों दिन गंवार, पत्थर को परमेश्वर कहे और बिसरे से जन्मार। गिरीव काहे को कल्पत कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देते हैं जब पड़े धनी ते काम। गिरीव रहनी हो सो रहेगी, जानी हो सो जाए, कल्पे कारण कौन है सतगुरु कैसा है। गिरीव कर साहेब की बंदगी सुमरन तलब कबीर, यम के मस्तक पांव दे जाए मिलत रणधीर। ये दोस्त कबीर साहब की शरण में है, वो काल के सिर पर पैर रखे और 11वां द्वार में प्रवेश करेंगे। इस सिमरण के सामने नतमस्तक हो जाता है, इसने 11वां द्वार खुद बंद कर रखा, जाके लास्ट जहां अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते। गरीब धर्म धीर जहां पुरुष है, ताकि कलब कबीर सकल प्राण में रव रहा सब पीर सिर पीर। तो बच्चों, तो बताना चाहता हूं दास आपको कि आप परमात्मा के प्रति ज्यादा प्रेरित रहो और सतलोक का सुख आपके हृदय में जच जाए, आपको विश्वास हो जाए कि इस मृत्यु के बाद हम कभी नहीं मरेंगे। और जो सत भक्ति नहीं करते वो बार बार मरेंगे, जन्मेंगे और मरेंगे। ये हमारे भी असंग जन्म हो गए, अपने को भी इसी तरह मरते और जन्मते। क्या बच्चों आपको ये बात झूठी लगती है कि फिर पीछे तो पसवा की जगदा पहले बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरली चरने जाए। क्या ये बात झूठी है? आप इनको झूठी नहीं मानोगे, सत्य है, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। आम साधारण जगत का व्यक्ति कह सकता है किसने देखा है कि ये तो कहने की बात है, क्या पता के बनेंगे। चलो फिर ये तुम नन्नू के पता है, तुम बनोगे क्या ये बताओ? कोई बात नहीं, तो एक वाद विवाद वाली बात है, ये हम नहीं करेंगे। हम जो बताना चाहता दास आपको, अपने बच्चों को, यदि ये सच्चा है, आप सच्ची मानते हो, 100% सच है, और आप इसको सत्य मानते हो, तो क्या आपको ये दुख याद नहीं आते? कुत्ते क्या खाते हैं, सूअर क्या खाते हैं, गधे कैसे रह रहे हैं, कैसा जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उसको छोड़कर बाकी की क्या वृत्ति हो रही है? क्या आप इसको पसंद करते हो? नहीं करते। लेकिन मन इतना दुष्ट है, ये नो सोचा हम नहीं बढ़ेंगे, ये तो बन गए। ये हम पहले सोचा करते थे ऐसे ही, हम तो ऐसे रहेंगे, फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा। अब पता चला है ये मनुष्य जन्म बच्चों का खेल नहीं है, वैसे मिल जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इसके लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, सतगुरु। और वो सच्चा सतगुरु मिलेगा तभी मोक्ष होगा, झूठे गुरुओं से भी कोई लाभ नहीं होने वाला। अब जैसे पिछले ऋषियों का इतिहास है, कितनी कठिन साधनाएं की, हजारों हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किए, खड़े होकर बैठ कर, वैसे भी शरीर कभी सूख कर काटा हो गया,
परमात्मा प्राप्ति के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उनको सतगुरु तत्वदर्शी संत नहीं मिले। क्या बताते हैं? गरीब सुखदेव न 84 भुगती बिना पजावे कर वो, तेरी क्या बुनियाद पर आई तो डंडा पंत तो कर वो। सतगुरु नहीं मिला। सतगुरु ना मिलने से सुखदेव जैसे ऋषियों ने भी गधे की होगी, बड़ा पजावे खरगो, तेरी क्या औकात पुरानी, ये बारंबार पकड़ ले भाई। जैसे गीता दस 7 श्लोक 12 से लेके 15 में ये बताया है गीता बोलने वाले ने कि ये तीनों गुणों के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण से ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतिथि यानी पालन पोषण, एक दूसरे वो ममता, और शंकर जी मार रहा है। ये किस लिए मार रहा है? ये काल इनका पिता है, इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को मार के डेली खाना होता है, ऐसे शराब लगा। और ये शराब लगा कहाँ? इसने वहां बकवाद करी थी सतलोक के अंदर, अपनी बहन के साथ बदतमीजी की। वो इसके मुंह मत लेगी बकवाद करते करते, तो परमात्मा ने उसको निकाल कर कहा कि आज की बात तो 1 लाख की मानव शरीरधारी खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, तेरा काल नाम होगा, निकल जाए यहां से। वह दुर्गा भी और हम भी सारे निकम्मे देश नालायक के साथ आए थे, सारे वहां से भगा दिए ठोकर मार के। परमात्मा हम पापी है, अपराधी है, दुष्ट है, हम बहुत निकम्मे और नीच है, और वो हमारा दयालु आज भी हमारे लिए तरस तड़प रहा है। हम अब भी आंख नहीं खोल रही, क्योंकि हमारी मोतियाबिंद हो रहा है। अज्ञान इतना ठोक दिया, हमने पता ही नहीं सचमुच ऐसा कुछ और लोग भी होगा। आज तक हमने फलाना स्वर्ग गया, स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग से ऊपर है, कोई बात तो नहीं सुनी थी। स्वामी रामानंद जी 104 साल के लिए तो परमात्मा उनको सतलोक दिखा के लाए, जब मालिक की आयु 5 वर्ष के आसपास थी। तो उससे पहले वार्तालाप कर रहा था कि आज तक तो किसी ने बताया नहीं भाई स्वर्ग से आगे भी कोई लोग है, मैं कैसे मानूं आपकी बात बच्चा। तो परमात्मा स्त्रोग लेके गए, जब उसकी आंखें खुली उस दिन के बाद समर्पित हो गई। कहते कबीर साहब बोले, जो देखेगा मेरे धाम को सतलोक को, सो जाने तब वो सब जान जाएगा मैं कौन हूं। गरीब दास तो से कहूं सुन गायत्री कुछ, ये गुप्त भेद बता देता हूं। तो बताओ इन तीनों गुणों के द्वारा हमारी दुर्गति करवा रखी है, और हम इन्हीं की पूजा करते हैं। देख कैसा जुल्म कर रखा है। कबीर साहब कहते गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। फिर बताया है कि इसी में 7 में दया के 14 श्लोक में कहा कि ये माया तदगुण में माया बड़ी दुस्तर बड़ी खतरनाक है, और जो मुझे बचते हैं वो इससे ऊपर उठ जाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ इसकी भक्ति करने वाले ब्रह्म लोक चले जाते हैं। इसने अपनी यह एक अच्छी मान रखी है, इनसे तो कुछ अच्छी राहत है। फिर बताए तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति तक ही नहीं तक सीमित है, किसी की सुनने को तैयार नहीं है, आगे कोई बात नहीं सुनते। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य हो नीच दूषित कर्म करने वाले मुझे भी नहीं बचते। यानी ये इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है, ये ब्रह्म साधना नहीं करते। जैसे राजा हिमालय को खुद देवी दीक्षा देती है, समझाती है, उपदेश देती है कि तू सब बातें छोड़ दे, मेरी पूजा भी छोड़ और सब साधना त्याग दे, ओम नाम का जाप करे, इससे तो ब्रह्म लोक में चला जाएगा। वो ब्रह्म लोक में
दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में वो ब्रह्म रहता है, उसको प्राप्त होगा तेरा कल्याण। इससे एक तो स्पष्ट हो गया कि ओम नाम से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। अच्छा, अब क्या बताया है, काल कहता है गीता बोलते हुए, फिर 7वें के 20 और 23 तक यही बताया कि इन तीनों से हटकर अन्य देवताओं की भक्ति जो करते हैं वो भी अल्प बुद्धि यानी अज्ञानी लोग हैं, उनको थोड़े बहुत राहत शक्ति मंडल में रखी है, उससे वो राहत देते हैं, लेकिन उनका ये फल नाशवाद। फिर बताता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार की करते हैं, अर्थार्थी, आर्थिज्ञ, ज्ञानी। अर्थार्थी धन लाभ के लिए, अर्थ संकट निवारने के लिए, जिज्ञासु बस ज्ञान इकट्ठा करता फिर वक्ता बनने के लिए। ज्ञानी वो होता है जिसको समझ आ जाती है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और अब इसका पीछा छूट गया तो छूट गया, इसके लिए अन्य उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, एक परमात्मा की भक्ति करनी। तो वो ब्रह्म को फाइनल मान लेते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं ब्रह्म तो ऊपर को भगवान है। वेदों के पढ़ने वालों ने ब्रह्म साधना शुरू की, उनके साथ भी धोखा हुआ, चलो जैसी वो बात में बताएंगे। तो ये कहता है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता बोलने वाला कि ये ज्ञानी आत्मा तो मेरी भक्ति करते हैं, ये है तो उदार समर्पित है, जैसे ऋषियों ने सारा जीवन खो दिया, कभी भूखे पैसे रहकर एक ओम नाम का जाप किया, उधर से तप ब्रह्मा जी से ले लिया, खिचड़ी ज्ञान बनाएंगे। तो ये कहता ये है तो उदार, पर मेरे वाली इस घटिया गति में, अनुत्तमा गति में, इस घटिया मोक्ष में आश्रित है। वो क्यों है? क्योंकि जन्म मृत्यु मेरा भी तेरा भी अर्जुन। अब ये मोक्ष 3 ऋषियों का होया, इनमें सिद्धियां आएगी। जैसे चुनक ऋषि ने 72 सोनी से मानदाता की मार दी, दुर्वासा ऋषि ने 56 करोड़ यादों का नाश कर दिया। इसलिए ये अनुत्तम है, ये ऐसे जुल्म करते हैं, फिर इस साधना को करके मोक्ष होता नहीं, स्वर्ग के ब्रह्मलोक नहीं, वहां से फिर मृत्यु प्राप्त। 72 सोनी खा गया चुनक ऋषीश्वर एक, दे धारे जो रात ये सभी काल के भेष। ये चलती फिरती मौत है, ये ऋषि जिनको तुम पहुंचे महात्मा मानते हो, दे धारे जोरा या मौत है, वो बोल देव श्राप दे दे तेरा नाश होगा, किसी ने आशीर्वाद दे दिया, जो थोड़ा बहुत ढोले ढोए थे वो नाश कर लिए। बच्चों गरीबदास जी कहते हैं दुर्वासा को पेता समझने आई नीचे, 56 करोड़िया दो कटे मची रुद्र की खींच। गरीबदास जी कहते इस नीच दुर्वासा ने इतनी वकल नहीं आई, दया नहीं आई, 4-5 बच्चा ने श्राद्ध करनी बालक से कर भी दिया करे, संत ऐसे श्राद्ध देते 56 करोड़िया दो कट के मर गए, पापा तुम्हारी के जुल्म कर दिया। ये ऐसे बड़े ढोइन है। मेरे बच्चों आप कभी एकांत में बैठकर मनन किया करो इन बातों का ऊपर। तो दास बताओ ये गॉड गिवन है, दास के अपने घर का ज्ञान नहीं। परमात्मा गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में बता देता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उदार, पर मेरे वाली घटिया गति में स्थित है, यहीं तक टिके हैं। फिर बता 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कितना गूढ़ रहस्य है, क्योंकि ये कोड वर्ड होते हैं, ये वेद है, और इस वेद को गरीबदास जी ने अपने शब्दों में लिखा साधारण भाषा में, ये कभी क्लियर है, साफ है, पर ये एक सामान्य लैंग्वेज होने करके लोगों ने पसंद नहीं करी, पसंद ही ब्राह्मण नहीं करने दी। ये क्या जाने अनपढ़ है, अशिक्षित है कबीर, गरीबदास के जाने अनपढ़ है, गीता वेद संस्कृत के अंदर है, पुराण संस्कृत के अंदर है, ये सारी झूठ बोलते हैं। हमने यह बात माननी पड़ी और तो बस की बात भी नहीं थी, क्योंकि हम भी अनपढ़ थे।
अब आप शिक्षित हुए, एजुकेटेड हो गए, ये देख आंख खोल दी, है ना। नरेंद्र उठे था कि तभी सत का नाम नहीं, कब की 100 की 100 झूठ है भगवान, देखिए साथ जरूर। अब क्या बताते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता बोलने वाला कितना क्लियर कर देता है। मेरी भक्ति करते, यानी पहले ये भी ऐसे डरे डरा करते थे, आम उपासना किया करते थे। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव का अर्थ होता है जिसका सब जगह वास हो, सर्वव्यापी, कुल का मालिक, जिसके ऊपर कोई और मालिक ना हो, ये बताने वाला एक वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। और ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वस्व सर्व है। कैसे? सबका जनक वो है, सबकी उत्पत्ति करने वाला, सारी सृष्टि रचने वाला और सबका धारण पोषण करने वाला। 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है सर्वस्व दातारम, यानी सबका धारण पोषण करने वाला वो मेरे से अन्य है, वो है सच्चिदानंद ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। तो यहां बताया है कि ऐसा जो संत में लगा कि ये सारी सृष्टि रचने वाला है और वासुदेव यानी परम अक्षर ब्रह्म, और वो कर्मों का दंड वो नाश करने वाला है, प्रारब्ध को वो बदल सकता है, यानी सबका मालिक है। सतगुरु दो बसों कर ही 14 कोट दूध दमदरी ऊत बूत उतरासने वाला चित्रगुप्त कागज पर है। तो ये बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। बच्चों ये तो गीता बतावे। अरे उदाहरण आपको बताता हूँ, राम राय नाम का, उसे झुमकरा भी कहते थे, जैसे गांव में दूसरा नाम रख लिया कर। उसको पता चला कि छुड़ानी में कोई महापुरुष महात्मा रहता है, उसने ऐसी गजल की वाणी बोल रखी। क्योंकि गरीबदास जी का कोई शिष्य उनके गांव के जोड़ पर सुबह सुबह स्नान करके तालाब पर बैठ कर सुबह सुबह ब्रह्म वेदी का पाठ करे था। वो भी वहां गया सुबह फ्रेश होने के लिए, वो फ्रेश होकर आया था, वापिस उसने आवाज सुन ली, बैठ गया वहां पर, काफी देर सुनता रहा, फिर डिस्कस करी उस भगत है। उससे पूछा कि क्या ये महात्मा अब भी यहाँ पर जीवित है, ये जिन्हें वाणी लिखी है? क्योंकि पंजाब के लोग संतों की वाणी के बड़े कायल हैं, ये बहुत पसंद करते हैं। तो उसने बताया कि हाँ मेरे गुरुदेव जी संत गरीबदास जी है, गांव सुडानी जिला जिले तक रोहतक था और बादरगढ़ के पास है ये गांव, आसपास सारे लिखवा लिए उसने। उसने सोचा भी ऐसे महापुरुष से मिलना चाहिए। उसने सोच रखा था महात्मा की कल्पना कर रहा था, वो बड़े बड़े सिर पर जटा होगी और लाल पीले कपड़े पहन रखे होंगे, गले में माला होगी, तिलकला रखा होगा, धुआं धनाला रखा होगा और बड़ा पहुंचा हुआ संत मिलेगा। वो घर चल के वहां से पैदल सुडानी गांव में पहुंचा, पूछ पाछ के सुबह सुबह पहुंचा। सुबह पहुंचा तो घर गया, घर पे कुछ 5-4 बाहर के दुपुर के भगत आए बैठे थे। वो रोज ही आते थे, कुछ वहां सेवा करते थे, उनके घर पे चर्चा करते थे भगवान। उनसे पूछा भाई महाराज जी कहाँ है, बाबा जी? उन्होंने बता दिया खेत तुम गए हैं, ये वहां बैठ जाओ, आएंगे तो कितनी देर में आएंगे भाई ये नहीं पता, मौज है उनकी, आओ तो ये ना हो तो 12 बजे तक ना हो, बैठ कर मालिक का भक्ति करें, कोई मिल गया उसने समझाने लग जाते हैं। वो बोला भाई मैं वहीं मिलूंगा। उन्होंने बता दिया किस साइड में रास्ता गोंडा जा है, गोर कच्चा रास्ता, कच्चा बात, और आगे रहट लग रहा, रहट उसके पास पहुंचे। वो चलता जा रहा था, उधर से गरीबदास जी पशुओं का चारा लेकर सिर पे जवार और वापस आ रहा था। धोती कुर्ता जैसे हरियाणा के जाट किसान, यानी सारे भी यहाँ सभी लोग ऐसे पहनते, हरियाणा में पहले पहना करते थे ऐसे धोती कुर्ता, सिर पर साफा और सिर के ऊपर बरोटा जवार का,
रामराय ने उससे पूछा, भाई मैंने गरीबदास बाबा से मिलना, महाराज जी कहाँ से हैं? तो वो बोले, भाई आजा मेरे साथ, मैं बताऊंगा। भाई मैंने सुना इधर आए हुए। हाँ, वो जा दिए वापस, आजा मैं बुला दूंगा तेना, आजा। वो ले गया। उनको पता था गरीबदास जी को। जब मैंने बता दिया कि मैं हूँ गरीबदास, तो यहीं से वापस हो जाएगा इस वक्त। क्योंकि इसकी तो कल्पना, जिन्हें जो सोच रखे हैं साधु की वेशभूषा वो बना रखी है, ये सब यही मार खा रही। जब घर पर चले गए गरीबदास जी, जाते ही वह सारे भगत खड़े हो गए, दंडोत प्रणाम किया, किसी ने भरोसा दिया और बोला, भाई पानी लाओ, नहाऊंगा। और उसने बोले, भाई बैठ जा तू यहाँ, सरदार जी बैठ जा। गरीबदास जी बैठा दिया। तो उसने जब गरीबदास की तरफ उधर हो गए, थोड़े से कपड़े लेने गए नहाने के लिए, एक से पूछा, भाई गरीब महात्मा कौन सा है? अद्वैत है। गरीबदास यही तो है। इतने गरीबदास जी भी आ गए। ये उसके मन में न सोची रहे, तेरा गजब हो गया, यो महात्मा किसने बना दिया? तो जाट हरियाणा का है तेरा किसा बकार में तो बहुत चलता है। ये सब तो किसान है मेरे जैसा, मेरे भी 900 बीघे जमीन है, इसका तो ज्यादा होगी। ये लोग इसलिए इसकी ज्यादा कुर्सी कर रहे। चालर तो घर आया कोई नहीं, उसने कह दिया बैठ जा, खाना खुना बनावा कि खाना खाइए, भूख लग रही थी, चल खाना तो खा लेते हैं। वो नहाने लग गए, स्नान करने लगे तो धोती बांधने लगे। गरीबदास जी ने कहा कि हे झुमकरा, मेरे उंगली का चोट लगी मेरे हाथ से, ये अड़बंद नहीं बंधता। अड़बंद कहते धोती बांध गए और उसको ऊपर एक बेल्ट की तरह उसी का पल्ला बांधा करते पूरा। तो झुमकरा उठा, उसे गांठ लाने लग गया, तो कमर में से गांठ धोती निकल कर धोती का गांठ लग गई। ऐसा 3 बार गया, यानी पहले तो सोची धोखा हो गया, दूसरे सोची उल्टी गांठ लग गई होगी, ज्यादा उल्टी धोती के लग गई, तीसरी बार फिर ऐसा हुआ। और गरीबदास जी बोले, अरे झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा इंसान हूँ, धोती पर गांठ क्यों ना लगती तेरे तय? तो वो शरीर में गड़ निकलाई। जब उसको भी एहसास हुआ कि धोती तो शरीर में गड़ गिलाई, तो भाई झुमकरा, क्या बात है, मैं तेरे जैसा किसान हूँ और ये धोती का गांठ ना लगी, क्या बात? तब उसने ऊपर ने देखा तो विष्णु रूप धारण कर लिया गरीबदास जी, क्योंकि वो विष्णु का उपासक था। चरणों में पड़ गया, कहते रोआ बुरी तरह, ये परमात्मा माफ कर दो, मैं तो बहुत गलत आपके बारे में सोच ली। फिर बैठ गया टिक के, तो परमात्मा ने उसको पूरा ज्ञान समझाया। जब सारा ज्ञान समझ लिया, सारी बात समझ में आ गई, काफी देर लगी। ओ हो, तब कहा कि हे भगवान, ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं बताया। मैंने कोई संत नहीं छोड़ा, मेरी बहुत जिज्ञासा थी, और ऐसा ज्ञान, इस तरह का निर्णय ज्ञान और ये संपूर्ण ज्ञान सतलोक और सच करने को बताना नहीं देखे। तब गरीबदास जी बोले, सब गीता का मूल है राई झुमकरा, सूक्ष्म वेद समूल सुनो राई झुमकरा, तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झुमकरा, पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा, कोटियों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा, नाती बादी लंपटी राई झुमकरा, काम्य करो दीपूर सुनो राई झुमकरा, लालच नीच नकीब है राई झुमकरा, जिनसे साईं दूर सुनो राई झुमकरा, तत्व ज्ञान नहीं सुख देव कहा राई झुमकरा, नहीं विश्वामित्र अवशिष्ट सुनो राई झुमकरा, करुणा में वाल्मीकि को कहा राई झुमकरा, खुली दृष्टि अदृष्टि सुनो राई झुमकरा,
सनकादिक नारद मुनि राय झूम कराहा, तत्व ज्ञान धरु नहीं जाने सुनो राय झूम कराहा। प्रहलाद पैज परवान है राय झूम कराहा, साक्षी है शशिवान सुनो राय झूम कराहा। जनक विदेही जगत में राय झूम कराहा, राजा योगी एक सुनो राय झूम कराहा। गोरख जीते ज्ञान कर राय झूम कराहा, सुखदेव दिया विवेक सुनो राय झूम कराहा। दत्त नहीं तत् में रहा राय झूम कराहा, नहीं नो योगेश्वर नाद सुनो राय झूम कराहा। निर्वासी निर्वाण पद राय झूम कराहा, जाग विधान बाद सुनो राय झूम कराहा। नाथ जलंधर नहीं तख्त मथा राय झूम कराहा, नहीं भरतरी गोपी चंद सुनो राय झूम कराहा। नहीं अमर कच्छ स्थिर भय राय झूम कराहा, जो तत्व में लेकर आनंद सुनो राय झूम कराहा। सूरजा सैन बजीद है राय झूम कराहा, पीपा और रैदास सुनो राय झूम कराहा। नामा निर्गुण पद मिले राय झूम कराहा, है तख्त कबीर खास आप सुनो राय झूम कराहा। नानक दादू बरस किया राय झूम कराहा, तत्वे तत् जुहार सुनो राय झूम कराहा। पिंड पुराण परजे भय राय झूम कराहा, पुनर्पि जन्म निवार सुनो राय झूम कराहा। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है राय झूम कराहा, इस सब बाजी के खंभ सुनो राय झूम कराहा। तत्व ज्ञान नहीं तीनों मिले राय झूम कराहा, शब्द रचे आरंभ सुनो राय झूम कराहा। सत कबीर बतलाई या राय झूम कराहा, तत्व ज्ञान निज मूल सुनो राय झूम कराहा। शंकर शब्द लखाई या राय झूम कराहा, दर्पण अस्थूल सुनो राय झूम कराहा। जिन शिव शक्ति उपाई या राय झूम कराहा, है पूर्ण ब्रह्म कबीर सुनो राय झूम कराहा। दास गरीब दसों दशा राय झूम कराहा, वार पार नहीं अंत सुनो राय झूम कराहा। बच्चों, उसकी आंखें खुल गई, सरदार जी की चरणों में गिर गया। वहां लुधियाना के पास एक वासियर गांव वासियर, उसमें आज भी संत गरीबदास जी का एक छोटा सा आश्रम बना हुआ है। उस दिन से वो लोग संत गरीबदास जी के आने जाने लगे। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास जी समझाना चाहते हैं कि ये काल का रोग है, इसमें आपको स्वप्न भी सुख नहीं मिलेगा। आप देखते हो प्रतिदिन किसी न किसी कारण से, कोई दुर्घटना से, कोई रोग से, कोई हार्ट अटैक से कितने लोग मर रहे, और जो बचे हुए हैं वो ये सोचते हैं हमारा अभी नंबर नहीं है। बच्चों, आंख खोलो, तुम इस गंदे लोग की व्यवस्था को ठीक से समझ लो। आप देखो संसार क्या चीज है, ये परिवार क्या चीज है, कति स्पष्ट है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत से सब 12 बट। कति क्लियर है बात, पर हमारे समझ में बहुत देर से आवेगी, क्योंकि हमने ये ज्ञान कभी सुना ही नहीं, और हमने इस व्यवस्था को फाइनल मान रखा है कि तो सबके साथ होता आ रहा है, मरेंगे तो मर जाएंगे, देखी जाएगी, देखी के जाएगी, बाद में के देखी जाएगी, पहले देखना होगा।
हाँ बताओ क्या बताते हैं? यो सौदा करना ही संतो, यो सौदा करना है। लोहे के साताव जात काया देश राही, यो दम टूटे पिंडा फूटे लेखा दरगावा है। तीन लोक और भवन चतुर्थ शब्द सौदे आई, दूने तीने किए चौगने किन्हीं मूड गवाई। उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही, वादन की में डर नहीं लागे लज्जा रहे अकने, नर नारायण दे ही पाकर फिर चुरासी जाई। इतना भगवान ने अपने जैसा रूप आपको दिया, नर नारायण दे, और फिर भी तुम 84 लाख पीढ़ी में जाओगे। जा सतगुरु की मैं बलिहारी तो जा मन बिटाई। गरीब कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, जो मृत्यु हो जाती है सब एक राय करते हैं उठाओ उठाओ। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजरी आगे दड्डिया मरगट में ले जाई। शमशान घाट अग्नि लगा दिया, जब लंबा फूक दिया दुष्टाई, वेद बांध कर पंडित आए पीछे को पड़ा। नरसेती फिर पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 वो कहा बन बोड़े की तो कुरली चढ़ लेता है। प्रेत शिला पैदा है विराजो पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए काग भय कलवाए। जय सतगुरु की संगत करते ये सकल करो कट जाए, अमरपुरी पर आसन होते जहां दूत न पाए। सुरती नृत्य मन पवन प्याना शब्द शब्द समाई, गरीब दास गलतान बैल में मिले कबीर गोसाई। कितनी अगम गजब बाणी है, आत्मा को फोड़ के जोड़ कर रख देगी जतों के। यो सौदा करना ही संतो, यो सौदा मनुष्य जीवन का मिलना, और मनुष्य जीवन के अंदर यदि सतगुरु पूर्ण नहीं मिले तो भी भक्ति करके भी फेल हुए। आपको तत्वदर्शी संत प्राप्त, मूल ज्ञान प्राप्त, संपूर्ण अध्यात्म भक्ति मोक्ष मार्ग भक्ति पद्धति वो आपको दे, तो आप जैसी किस्मत वाले इस धरती पर प्राणी नहीं है। और जो मन की शरण में आएंगे, जन्म दे रहे हैं या और वैसे जैसे तुम आए वैसे भी आएंगे, वो सारे ही नेक आत्माएं होंगे, और दो इनसे दूर रहेंगे, वो बहुत पश्चाताप करेंगे, बहुत बुरी बनेगी उनकी। क्या बताते हैं? यो सौदा करना है। सौदा क्या होता है? जैसे व्यापारी लोग 10-20 लाख रुपए लेकर के दूसरे शहर जाते हैं, तो वहां सौदा खरीदते हैं, लाके बेचते हैं, मुनाफा होता है तो ध्यान से करते हैं तो जब साहूकार हो जाते हैं तो धनी हो जाते हैं। और यदि उस पूंजी से जो पूंजी लेकर गया है वहां की होटल में रह के उसी में से खा रहा है, उसी में से दारू पी रहा है, मौज कर रहा है, और सौदा करता नहीं, तो कंगाल होकर लौटेगा। फिर जिससे कर्ज लेकर गया मजदूर लगेगा। तो यहां बताते हैं कि आप स्वास्थ्यों की पूंजी लेकर यहां पर आए हो इस जीवन की, और इसमें जो दुगने तिगने किए चौगने किन हो मोल गवाही। जो अच्छी आत्मा है जिनको ज्ञान होगा वो इसका दुगने तिगने चौगने कर लेंगे सेवा सुमन दान करके। तो क्यों आपको पूर्ण परमात्मा मिल गए, पूर्ण सतगुरु मिल गए, तत्व ज्ञान मिल गया, तो आपके किस्मत के बराबर आज 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं मेरे बच्चों। इस रजा को बना कर आपके निकल जाओ, मालिक के चरणों में पड़े रहो, चलो अपने घर। कितना अच्छा स्थान है, वहां ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना किसी चीज की कमी है, सदा सुख रहता है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपकी लगन लगी रहे, सदा सुखी रहो। सत्संग